और अंधविश्वासों के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था और गांव के उत्तर दिशा में एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग भूतिया गुफा कहते थे। कहा जाता था कि जो भी गुफा के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस गुफा में एक रहस्यमयी सोने का पात्र छिपा था। ये पात्र उन दिनों से गुफा में था जब गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक कालदत्त रहता था। कालदत्त ने अपनी साधना के दौरान इस पात्र को देवी देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। इस पात्र में कोई भी वस्तु डालने पर वह चीज भरकर लौटती थी, चावल, सोना, गेहूं या यहाँ तक कि पानी। लेकिन कालदत्त के लालच ने उसे अभिशाप बना दिया। कालदत्त की मृत्यु के बाद पात्र को गुफा में छुपा दिया गया। गांव वालों का मानना था कि यह पात्र अब केवल सही व्यक्ति द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर गलत इरादों से इसका उपयोग किया गया तो विनाश निश्चित है। गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कुछ बंजर जमीन थी जिस पर मेहनत के बावजूद फसल नहीं उगती थी। उसकी पत्नी सरला और बेटा गोपाल भूख से तड़पते रहते। एक दिन सरला ने रघु से कहा, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, खेत में अनाज नहीं और बाजार में कर्ज चुकाने के पैसे भी नहीं, अब क्या करेंगे? रघु ने निराशा से जवाब दिया, भगवान ही हमारी मदद करेंगे, शायद कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। उस रात जब रघु सोने की कोशिश कर रहा था तो उसने गांव के उत्तर में पहाड़ी के पास अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसने रघु का ध्यान खींच लिया। अगले दिन रघु ने गांव के बुजुर्ग दीनू काका से पूछा, काका, उस पहाड़ी पर क्या है? कल रात वहाँ रोशनी देखी थी। दीनू काका ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, बेटा, वह रोशनी गुफा से आती है। वह गुफा शापित है, वहाँ कोई जाता नहीं। कहते हैं वहाँ सोने का पात्र है, लेकिन उसे छूने का मतलब है अपने जीवन को खतरे में डालना। रघु की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर वह पात्र सच में है तो मैं अपनी गरीबी खत्म कर सकता हूँ। रघु ने अपनी पत्नी से कहा कि वह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा है, लेकिन असल में वह गुफा की ओर बढ़ गया। रास्ता सुनसान था और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसे दरवाजे पर अजीब से प्राचीन प्रतीक और लिपियां नजर आईं। गुफा के अंदर का नजारा देखकर रघु चौंक गया। दीवारों पर चमकते हुए चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में एक तांत्रिक को पात्र के साथ दिखाया गया था और अन्य चित्रों में उस पात्र से निकलते हुए सोने, रोटियां और चावल। लेकिन आखिरी चित्र भयावह था। तांत्रिक का चेहरा पिघलते हुए दिख रहा था और उसके चारों ओर अजीब सी काली परछाइयां थीं। गुफा के बीचों बीच रखा था सोने का पात्र। उसकी चमक इतनी तेज थी कि रघु को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उसने झिझकते हुए पात्र के पास जाकर उसे देखा। पात्र पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। ये वरदान है, परंतु इसका प्रयोग केवल आवश्यकता के लिए करो, वरना विनाश निश्चित है। रघु ने साहस करके एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा पात्र में डाला। कुछ ही क्षणों में पात्र भर गया और उसमें ताजी गर्म रोटियां थीं। रघु खुशी से उछल पड़ा। उसने पात्र में एक छोटा सा पत्थर डाला और पात्र सोने के सिक्कों से भर गया। जैसे ही रघु ने पात्र को उठाने की कोशिश की, गुफा कांपने लगी। गहरी आवाज गूंजने लगी, रघु, सावधान, ये पात्र तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छाएं तुम्हें तबाह कर सकती हैं। रघु डर गया, लेकिन लालच में उसने पात्र को उठाकर गुफा से बाहर ले जाने की कोशिश की। गुफा के बाहर आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा गांव उसे घूर रहा हो। रघु ने जब घर पहुंचकर पात्र को छुपाया तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर उसकी परछाई कुछ अजीब लग रही थी, मानो उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। रात को जब रघु सो रहा था, तभी अचानक पात्र से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पात्र से निकलती रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। रघु घबराकर उठा और उसने देखा कि पात्र के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। कहानी यहीं पर खत्म होती है और अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वह परछाई कौन थी और पात्र के साथ रघु का क्या होता है। पहले भाग में हमने देखा कि रघु ने गुफा से वह चमत्कारी पात्र चुरा लिया था,
जिसे गांव वाले शापित मानते थे। उसने पात्र का उपयोग अपनी गरीबी दूर करने के लिए शुरू किया, लेकिन पात्र के साथ जुड़ी काली परछाइयों और डरावनी घटनाओं ने उसे बेचैन कर दिया। अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जहां रघु को इस पात्र की भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ता है। रात के सन्नाटे में रघु का घर किसी भूतिया जगह जैसा लग रहा था। पात्र से निकलती रहस्यमयी रोशनी ने कमरे को अजीब सा बना दिया था। रघु की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि कमरे में उसकी पत्नी और बेटा गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन पात्र से निकलती काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु घबरा कर चिल्लाया, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अचानक गायब हो गई। रघु को लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी पात्र से धीमी आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रघु पसीने से तरबतर हो गया। उसने पात्र को कपड़े में लपेटकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन पात्र से निकलती हल्की रोशनी ने उसे छिपाना मुश्किल कर दिया। अगले दिन रघु ने पात्र की मदद से अपने घर में सोने और अनाज की बारिश कर दी। उसने पात्र में हर बार कोई न कोई चीज डालकर अपने सारे सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। उसकी गरीबी अब खत्म हो गई थी। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक रघु के पास इतना धन कहां से आ गया। गांव वालों ने एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर दी। लगता है रघु को कोई खजाना मिल गया है। शायद उसने गुफा का रहस्य जान लिया है। लेकिन रघु की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। रघु के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, कभी दीवारों पर डरावने निशान दिखाई देते। सबसे अजीब बात यह थी कि रघु को हर समय ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब रघु पात्र में कुछ डालने जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके हाथ अचानक कांपने लगे। पात्र से फिर वही धीमी आवाज आई, तुम्हारे लालच ने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। रघु ने डर के मारे पात्र को उठाकर कुएं में फेंकने की कोशिश की, लेकिन पात्र अपने आप वापस घर में आ गया। रघु ने दीनू काका के पास जाकर सच्चाई बताई। दीनू काका यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह पात्र कालदत्त का है, उसकी आत्मा इस पात्र से जुड़ी है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रघु ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? इसका पीछा कैसे छुड़ाऊं? दीनू काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस पात्र का इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए किया जा सकता है। लालच इसके अभिशाप को और ताकतवर बना देता है। तुम्हें इसे वहीं वापस रखना होगा जहां से यह आया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। उस रात रघु ने सपना देखा कि वह गुफा के अंदर फंसा हुआ है। चारों तरफ काले साए हैं और पात्र उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर रहा है। तभी एक भयानक आवाज गूंजती है, तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रघु अचानक उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तय किया कि अब वह इस पात्र को गुफा में वापस रखेगा। अगले दिन रघु ने पात्र को कपड़े में लपेटा और गुफा की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार रास्ता और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। रघु ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह गुफा के करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि गुफा के अंदर से कोई उसे पुकार रहा है। गुफा के अंदर का दृश्य इस बार और भी डरावना था। दीवारों पर बने चित्र अब जीवित लग रहे थे। तांत्रिक कालदत्त का चित्र उसे घूर रहा था। जैसे ही रघु ने पात्र को गुफा में रखने की कोशिश की, गुफा कांपने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरे नियम तोड़े हैं, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अचानक रघु के चारों ओर काली परछाइयों का जाल फैल गया। वह घबराकर चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। उसी समय गुफा में एक तेज रोशनी हुई और एक दैवीय आवाज आई, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर तुमने पात्र का इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए किया होता तो यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होता, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस स्थिति में डाल दिया है। अब इसे वापस रखकर अपने कर्म सुधारो। रघु ने कांपते हाथों से पात्र को गुफा में रख दिया। गुफा शांत हो गई, लेकिन रघु को ऐसा लगा कि उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ दिया गया है। रघु घर लौट आया, लेकिन उसने यह कसम खाई कि अब वह कभी किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करेगा।
उसने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा अपनी जरूरतों के अनुसार ही जीना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। हमें वापस रखने का फैसला किया था, लेकिन क्या गुफा का रहस्य यहीं खत्म हो जाएगा या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी के अंतिम अध्याय में। रघु उस दिन सुबह सुबह गुफा की ओर निकल पड़ा। पात्र को एक मोटे कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर टांगे वह जंगल के घने अंधेरे से गुजरा। रास्ते में उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पक्षियों की चीखती आवाजें, सूखी टहनियों की चटक और रह रहकर चलने वाली ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक उसने पेड़ों के बीच से एक छाया को गुजरते हुए देखा। रघु ने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। रघु ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, एक अजीब सी सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर बने रहस्यमयी चित्र फिर से चमकने लगे। ये चित्र इस बार और ज्यादा डरावने लग रहे थे, मानो हर मूर्ति उसे घूर रही हो। गुफा के अंदर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारा इंतजार था रघु। रघु घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पात्र को गुफा के बीच में रख दिया। तभी गुफा में भूकंप जैसी हलचल हुई और गुफा की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। गुफा के बीच में अचानक एक बड़ी छाया उभरी। ये काल दत्त की आत्मा थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरे पात्र को छुआ और मेरे नियम तोड़े। अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे पाए तो यह गुफा तुम्हें जीवित जाने देगी, अगर नहीं तो यही तुम्हारी कब्र बनेगी। रघु कांपते हुए बोला, पूछो जो पूछना है, मैं अपने कर्म सुधारने आया हूँ। काल दत्त ने कहा, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संतोष। आदमी का मन की संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। काल दत्त मुस्कुराया और कहा, सही जवाब, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं। दूसरा सवाल, लालच इंसान को किस प्रकार बर्बाद करता है? रघु ने उत्तर दिया, लालच हमें अंधा कर देता है, जिससे हम अपने प्रियजनों और खुद को भी नुकसान पहुंचा बैठते हैं। काल दत्त ने सर हिलाया और कहा, सही जवाब। अब आखिरी सवाल, तीसरा सवाल, क्या तुम फिर कभी इस पात्र को छूने की कोशिश करोगे? रघु ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह पात्र अब मेरे लिए सिर्फ विनाश का प्रतीक है। मैं इससे दूर ही रहूंगा। काल दत्त ने कहा, तुमने तीनों सवालों का सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यह पात्र एक साधारण पात्र नहीं है। यह एक दैवीय परीक्षा थी जो इंसानों के लालच और उनके चरित्र को परखने के लिए बनाई गई थी। जो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जिसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया उसे दूसरा मौका दिया जाता है। रघु ने पूछा, तो क्या अब यह गुफा बंद हो जाएगी? काल दत्त ने उत्तर दिया, नहीं, यह गुफा उन लोगों का इंतजार करती रहेगी जो लालच में अंधे हो जाते हैं। लेकिन यह तुम्हारे लिए अब समाप्त हो गई। जाओ और अपने जीवन को सुधरो। रघु ने देखा कि गुफा के अंदर का सारा रहस्यमयी माहौल शांत हो गया। पात्र वहीं गुफा के बीच में स्थिर हो गया। जैसे ही रघु ने गुफा से बाहर कदम रखा, गुफा का मुंह अपने आप बंद हो गया। रघु घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी और बेटे से अपनी गलती स्वीकार की और उनसे वादा किया कि वह अब कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं करेगा। उसने गांव वालों को भी सब कुछ सच सच बता दिया और उनसे क्षमा मांगी। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो अपने पास मौजूद चीजों में खुश रहता है वही सच्चा सुखी है। लालच न केवल हमें बर्बाद करता है बल्कि हमारे अपनों को भी दुखी करता है। यह थी रहस्य